कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव व छत्तीसगढ़ सह प्रभारी जरिता लैथ फलांग आज रायगढ़ प्रवास पर रही। इस दौरान उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की बैठक ली। साथ ही कांग्रेस के आने वाले कार्यक्रम संविधान बचाओ के विषय में जानकारी दी तथा संगठन को मजबूत करने विशेष दिशा निर्देश दिया। जरिता लैथ फलांग ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर चल रही है। जरिता ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बनता जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, चाकूबाजी जैसी घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। खासकर राजधानी रायपुर भी सुरक्षित नहीं रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। यही वजह है कि अब कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। क्या कुछ खास जैसे कि आप सबको पता है, कुछ दिन पहले अहमदाबाद में जो AICC सेशन हुई उसके तहत बहुत सारे निर्णय लिए गए। सबसे पहला निर्णय तो ये था कि किस तरीके से हमारे जो जिला अध्यक्ष है उनका हाथ सशक्त किया जाएगा, किस तरीके से उनका जो रोल है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी, चाहे वो प्रत्याशी चुनने का समय हो, चाहे वो अलग अलग निर्णय हो, किस तरीके से वो अपना हाथ और सशक्त कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा जैसे कि आप सबको पता है कि देश की जो स्थिति है और किस तरीके से संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने एक 40 दिन का कार्यक्रम नियुक्त किया है जो संविधान बचाओ अभियान है। उसके तहत अगले 40 दिन पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होगा और पूरे देश में हर एक प्रदेश में कार्यक्रम होगा। सो इसके तहत 22 तारीख जो कल थी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग रही। उसमें डिसाइड हुआ है कि 25 से 30 तारीख के अंदर, ये पूरा टाइम बाउंड है अपना जो ये कार्यक्रम है, 25 से 30 तारीख के अंदर हर एक प्रदेश में एक प्रदेश लेवल का एक बड़ा रैली करना है जो है संविधान बचाओ रैली। उसके बाद हम जिला स्तर पे जाएंगे, हर एक जिला में संविधान बचाओ रैली होगी। फिर जिला के बाद हमारे अलग अलग जितने भी विधानसभाएं हैं उसमें सेम रैली होगी। और लास्ट जो है जो 20 मई से 30 मई तक है, उसमें डोर टू डोर या फिर हाउस टू हाउस होल्ड लोगों के बीच जाएंगे। लोगों के बीच जाकर जो उनके मुद्दे हैं उनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो पिछड़ी जाति के लोग हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो किस तरीके से हमारे युवाओं के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोगों के बीच लेकर जाएंगे और साथ ही साथ किस तरीके से संवैधानिक जो तत्व है उनको हमें लोगों के बीच में लेकर जाना है और लोगों को समझाना है कि किस तरीके से संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है इस बीजेपी सरकार के तहत। जिला अध्यक्ष को फिर से पावर दिया जाएगा, इस तरह की बातें कही जा रही, क्या मायने में निकाले जाएंगे? मायना ये निकाला जा सकता है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की सुनती है और हमें लगता है कि अगर हम जिला अध्यक्षों को सशक्त कर सकते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे ब्लॉक भी सशक्त होंगे और हमारे बूथ भी सशक्त होंगे। मैम, कई पद जिले में रिक्त पड़े हुए हैं, सारंगढ़ जिले के अलग होने के बाद रिक्तियों के संबंध में क्या कुछ है? रिक्त पद की जो बातें थी, जैसे कि आप सबको पता था, हमने कहा था कि हम जिला अध्यक्ष बदलेंगे, कुछ जिला अध्यक्ष बदले, कुछ अभी भी बदलना बाकी है। इसके बाद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बदलेंगे और जितने भी हमारे रिक्त पद है वो भी भरे जाएंगे। तो इस बार जब मैं यहाँ आई हूँ तो अभी जितने भी हमारे, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो हमारे फ्रंटल्स हो, सबके साथ बैठकर ये निर्णय लिया जाएगा कि कितने सारे रिक्त पद है, किसको भरना है, किस तरीके से, और जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो उनको काम देने का मौका दिया। 1.5 साल का कार्यकाल हो रहा है बीजेपी सरकार का, मुद्दे बहुत सारे हैं जिसको लेकर कांग्रेस बननी भी चाहिए। मुद्दे अगर हम गिनने लगे तो शायद ही ये सारा दिन और एक और दिन और फिर एक और दिन और फिर एक हफ्ता और फिर महीना चला जाएगा। सबसे दुख की बात तो ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कि परसों CM रेसिडेंस का जो घेराव हुआ, हम छत्तीसगढ़ मैतारी की जय जय करते हैं यहाँ पर सबसे दुख की बात तो ये है कि हर 3 घंटे में हम एक बार छत्तीसगढ़ मैतारी के सीने में छुरा घोंपते हैं। ये कैसे होता है कि हर 3 घंटे में एक रेप होता है इस प्रदेश में। 3191
रेप्स हुए हैं पिछले 16 महीनों में। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रदेश में न्याय और प्रशासन का क्या हाल है। 480 पुलिस स्टेशंस है जिसमें पर्याप्त स्टाफ नहीं है आज तक। तो किस तरीके से लोग काम करें, किस तरीके से लोगों का सुरक्षा किया जाएगा, चाहे वो 3 साल की बच्ची हो या 6 साल की बच्ची हो या 7 साल की बच्ची हो या 50 साल की एक महिला हो, इनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है इस प्रदेश में। जो राजधानी रायपुर प्रसिद्ध हुआ करती थी, आज वो राजधानी अपराधगढ़ के नाम से जाना जाता है या फिर चाकूपुर के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र जो है जशपुर, वहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चियों का तस्करी हो रही है। वहाँ में सरकारी जो होम्स है, गृह में, वहाँ पे एक 14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और वो बच्ची फांसी लगाकर मर जाती है। आप सोचिए अगर सरकारी गृहों में ये हालत है तो इस प्रदेश का क्या हाल है। आप चाहे हमारे युवाओं की बात कीजिए, चाहे वो अपहरण हो, लूट हो, चाकूदरी हो, पूरा प्रदेश में सुशासन की बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे इस प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, सुशासन की जगह कुशासन बोलना चाहिए, श को हटा के क लगाना चाहिए। तो प्रदेश का तो हाल बदतर ही हो चुका है और जितना बोला जाए उतना कम है। महिला हूँ, महिलाओं के हकों के लिए लड़ूंगी, महिलाओं के बारे में बोलूँगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ये बात बोलते हैं, संविधान की बात हो रही है कि एक देश की प्रगति कैसे नापी जाती है। इस देश की प्रगति को ऐसे नापी जाती है कि आप महिलाओं के साथ किस तरीके से बर्ताव करते हो। तो आप देख रहे हो, देश की बात तो देख ही रहे हो और आप अपने प्रदेश की भी बात देख लीजिए किस तरीके से। रिमोट से चल रही है सरकार या कुछ फैसले नहीं हो पा रही है, दिल्ली से फैसले लिए जा रहे हैं। आपकी ये सरकार तो वेंटिलेटर पे चल रही है, आईसीयू में है और ज़्यादा दिन नहीं है। मैं आपको ये बात बोलती हूँ, उनको उल्टी गिनती उनकी हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ की महिलाएं मुझे लगती है बहुत ही सतर्क है। उनको पता है किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है और बहुत जल्द महिलाएं ये जवाब देंगी, मुंह तोड़ जवाब देंगी।